हाँ हाँ। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार का बंध अधिकार नाम का अधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आचार्य कुंद कुंद ने बात तो वैसे वही कही है, ज्ञानी और अज्ञानी की। लेकिन यहाँ मुख्य रूप से बंध किसे होता है, जैसे निर्जराधिकार में सम्यक दृष्टि को मुख्य करके बोला कि सम्यक दृष्टि की क्या क्या कारण से उसकी निर्जराएं होती, वो सब मुख्य कारण गिनाए। तो इनडायरेक्टली वो बताया था कि किन किन कारणों से मिथ्या दृष्टि के बंद होता। तो यहाँ बंधाधिकार में वही बात उन्होंने विस्तार से बताई है। और हमारे लिए इसलिए उपयोगी है कि हम तो अज्ञान के कारण से निरंतर बंद ही कर रहे हैं, जो ज्ञानियों को नहीं होता। तो हम इससे सतर्क हो जाएंगे कि हमारा बंद किस प्रकार से हो रहा है ना। तो अपन उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, देखो अपन ने कल ये पढ़ा था, वो तेल तेल लगे हुए पुरुष की बात आई थी ना। हम्म। ये लिखा था कि जो इतने सारे उसके जो कारण है, कि वो धूल से भरी हुई भूमि में कोई तेल लगाए हुआ व्यक्ति जो एक्सरसाइज कर रहा है और साथ में कुछ और भी क्रियाएं कर रहा है, तो उनमें से कोई भी उस धूल को चिपकने में कारण नहीं है ना। मात्र ये एक कारण खाली ये है कि उसने जो तेल लगा रखा था वही उसका मुख्य कारण था। तो ठीक उसे, वो तो एक उदाहरण दिया उन्होंने कि ठीक उसी प्रकार से जो बंद होता है वो मिथ्या दृष्टि जीव का जो रागादि भाव होते हैं, क्योंकि रागादि भाव ही में जो एक एडेसिव है, एक गोंद की तरह है, जिनके कारण से वो उद्गल वर्गनाएं कर्म रूप परिणमित होकर के और कर्माण शरीर में चिपकती हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि वो जो कारण है, वो जब अपन निर्जरा करते तो निर्जरा कैसे होती, कि वो जो चिपकने वाला पदार्थ है वो उससे रहित हो जाए तो चिपकने का काम ही नहीं रहेगा, है ना। अपन जैसे कहीं पे वो गोंद गोंद लगाते हैं तो जहाँ गोंद नहीं लगती वहां नहीं चिपकता। तो ठीक उसी प्रकार से जो रागादि भाव हैं, जो मिथ्या दृष्टियों में प्रमुखता से पाए जाते हैं, वही वास्तव में उन कर्मों के बंध का मुख्य कारण। अच्छा, फिर उन्होंने आगे देखो, कल अपन ने एक क्लास पढ़ा था, स्वभाव से कर्मयोग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक तो बंध का कारण है नहीं। जैसे उन्होंने बोला ना कि वो जो जमीन है वो धूल से बनी हुई है, वो मुख्य कारण है क्या? बोले नहीं, वो कारण नहीं है। क्योंकि वो धूल से भरी हुई जमीन में भी कोई व्यक्ति जो है, हो सकता है उसको धूल ऐसे लग जाए थोड़ी बहुत तो वो झड़ाएगा तो गिर जाएगी। तो कारण खाली वो जमीन नहीं, वहां से होने उसका जो तेल है जिसकी वजह से वो चिपकती है, तो वो थोड़ी सी भी जमीन वहां पर धूल होगी तो चिपक जाएगी। इसलिए उन्होंने बोला कि पूरा ही संसार ऐसे उद्गल परमाणुओं से भरा हुआ है, जहाँ की जो ऐसे उद्गल परमाणु जो कर्म रूप परिणमित होते हैं, ऐसी योग्यता वाले उद्गल परमाणु पूरे जगत में फैले हुए हैं, भरे हुए हैं। लेकिन फिर भी अनंत भी तो यहीं रहते हैं, अनंत को तो वो चिपकते नहीं। और भी जो साधुओं को यथा योग्य उनकी जो है उस तरह का बंध नहीं होता। तो इसलिए मुख्य सिद्धांत यही सिद्ध होता है कि रागादि के कारण ही, जो कि अज्ञान दशा में मिथ्या दृष्टियों के पास भरा होता है, वही उसका मुख्य कारण। कर्म स्वभाव से कर्म योग्य पुद्गलों यानी कर्मण वर्गणाओं से भरा हुआ लोक तो बंध का कारण है नहीं। क्योंकि यदि ऐसा हो तो लोकाग्र में स्थित सिद्धों के भी बंध का प्रसंग आएगा। मैंने तो अनंत की बात की है, सिद्धों की भी बात कर।
164। काय वचन और मन की क्रिया भी बंध का कारण नहीं है। आप बोलोगे साहब ये आपने तो बताया था कि मन से वचन से और काया से बंध होता है, तो यहाँ तो मना लिखा है ना। इसका कारण मैं आपसे पूछूंगा अभी। यहाँ क्या लिखा है, काय वचन और मन की क्रिया भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो यथाख्यात संयमियों के भी बंध का प्रसंग आएगा। संयमी है, ये किसी ने जो है वो 3 गुप्तियां धारण की है, तो 3 गुप्तियां अगर धारण करी हैं तो उनके बंद नहीं होगा, अपन ये बोलते हैं। या जिनके की ये 3 गुप्ती नहीं है उनके निरंतर बंद होने लगेगा, तो बोले नहीं। बात ये है कि ये मनवचन काय की क्रिया भी एक पर्टिकुलर टाइम में जब रागादि भाव से जीव भरा होता है तभी इनसे बंद होता है, अदरवाइज तो इनसे पूरा इनसे बंद नहीं होता। आगे लिखा उन्होंने, अनेक प्रकार के कारण इंद्रियां भी बंद के कारण नहीं है। जैसा आपको जो 5 इंद्रियां दी हुई ना, कि नासिका से आप फूल सूंघते हो, आंखों से आप देखते हो, कानों से सुनते हो, स्पर्शन इंद्री का से स्पर्श करते हो, जिह्वा से आप रसना इंद्री से रस आदि का सेवन करते हो। तो ये सेवन करते हैं तो क्या करें, मात्र इसलिए कि इंद्रियां मेरे पास हैं और मुझे बंद होने लगेगा? जब तक कि मैं उन इंद्रियों के विषयों में रागादि पूर्वक जुड़ूंगा नहीं तब तक कैसे बंद हो सकता है? मात्र इंद्रियों की प्राप्ति से बंद नहीं होता। अनेक प्रकार के इंद्रियों भी बंध के कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो केवल ज्ञानियों के भी बंध का प्रसंग आएगा। 5 इंद्रियों के धारी हैं और उनकी इंद्रियां तो जो है सो है ही, उनका तो बल भी इतना है कि वो अगर चाहे तो, जैसे बोलते हैं ना, रेपन ने रिद्धियां पड़ी थी कि इतने कोस से दूर थे, उनको किसी पकवान का बनना हो तो उसकी गंध आ जाती है, उसका स्वाद उनको आ जाता है, ऐसी ऐसी रिद्धियां है ना। और वो तो सब रिद्धियों के सिरताज है, 64 रिद्धि के धारी हैं, तो उनको इन सब का जो है स्वाद वाद आने लगेगा तो उनका बंद होने लगेगा। तो वो खाली रिद्धियां खाली बताने के लिए कि उनके अंदर कितना बल है, कितनी अंदर उसकी खूबियां हैं, लेकिन वो उस उनके बंध का कारण नहीं बनता। सचित और अचित वस्तुओं का घात भी बंध का कारण नहीं है। बोले ये तो बहुत गजब हो गया। सचित और अचित वस्तुओं, जो वो पहलवान था ना, वो एक्सरसाइज भी कर रहा था और साथ में आसपास पेड़ पौधों को तोड़ भी रहा था, सचित अचित वस्तुओं को। और वहां भी उसको मना किया कि वो भी बंध का कारण नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा हो तो समिति में तत्पर यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले साधुओं के भी बंध का प्रसंग आएगा। ईर्य समिति पूर्वक जो मुनि विचरण करते हैं, तो 4 हाथ दूर देख देख करके चलते हैं ना, शोधन करके पूरी सावधानी से, पीछे आदि से मार्जिन भी करते हैं। लेकिन उस बीच में अगर कोई जीव पैर के नीचे आ जाए, पूरी सावधानी के बावजूद भी पैर तो उठाएंगे ना, पैर एक उठा करके दूसरा रखने के बीच के में कोई जीव आ जाए तो उनको बंद हो जाएगा क्या? नहीं होगा। समिति का पालन यह है कि पूरा सावधानी पूर्वक देखभाल करके और बिना किसी संकल्पीय हिंसा के जब वो चलते हैं, गमन करते हैं, तो उनको उस जाति का बंध नहीं होता जैसा सब बाकी सबको होता सर यहाँ है। पर ये इन गाथाओं से सारी चीजों को क्लियर कर दिया। जब तक हाँ, रागादि भाव नहीं होंगे तो कोई भी चीज बंध का कारण नहीं बन सकती। बस बस बिल्कुल सही समझे आप, है ना, एकदम क्लैरिटी के साथ है। अंकोत की, नहीं तो ये अपन थोड़े। हाँ ये बोलिए। सब क्रियाएं हैं भाई साहब, और जी, क्रियाओं से बंद होता नहीं, पहले आप बता चुके हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये सब क्रियाएं हैं जितनी भी आप बता रहे हैं, इन क्रियाओं से कहीं बंद नहीं होता, ये आप पहले बता चुके हैं। हाँ, जब तक राग भाव राग या द्वेष इसमें नहीं आएगा तब तक बंद होने का सवाल नहीं। नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि यदि ऐसा हो तो समिति में तत्पर यत्न पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले साधुओं के भी बंध का प्रसंग आए। इस प्रकार यह बात न्याय बल से ही सिद्ध हो जाती है कि उपयोग में रागादि का होना ही बंध का कारण है। राग पूर्वक मैं वो क्रियाएं करूंगा तो वो मेरा जो मोटिव फोर्स है जिसकी वजह से मैं वो क्रिया कर रहा हूँ, वो मोटिव, उसकी वजह से ये सब हो रहा है ना। मोटिव की अपन बात कर रहे थे ना कि जब किसी ने किसी का की हत्या करवाई, तो
लोग उसको पकड़ते हैं, जो उसका मास्टरमाइंड कौन है, बोलते अरे साहब ये तो इंस्ट्रूमेंटल हैं, इनका कोई कसूर नहीं, इनको किसने हुक्म दिया उसको पकड़ो। फिर उसके ऊपर जो केस चलता है वो मोटिव का चलता है। पुलिस ये भी सिद्ध करती है कि न केवल इसने आदमी ने कि ये सब प्लान किया, बल्कि इसका मोटिव ये था, ये ऐसा ऐसा चाहता था कि इसके मरण से राजगद्दी इसको मिल जाए, देश की संपत्ति मिल जाए, तो वो मोटिव को मुख्य करके बात कही जाती है। वही उसका मोटिवेशनल फोर्स होता है। ठीक उसी प्रकार से कोई भी क्रियाएं जब जीव किसी पर्पस से करता है, तो उस पर्पस का के कारण ही बंध होता, क्रियाओं का बंध नहीं होता। वो तो बाहर में दिखाई देती है तो हमें मालूम पड़ता है, आंखें लाल हो गई हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, और मुख मुद्रा देख करके हमें मालूम पड़ा कि व्यक्ति को क्रोध आ रहा है। लेकिन आंखें लाल हो जाने की वजह से थोड़ी उसका बंद हो रहा है, जब हाथ पैर फड़फड़ा है उसका बंद थोड़ी हो रहा है। बंद तो, ये तो खाली इंटेंसिटी क्रोध की दिखा रहा है, लेकिन क्रोध तो अंदर चल रहा है ना, बंद उसका है। इसी प्रकार का भाव आगामी कलश में भी व्यक्त किया गया है, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है। हाँ। ऊपर है। हाँ, एक मिनट। न कर्म बहुलम जगन्न चलनात्मकम कर्म वा नानैक करणानि वा न चिद चिद्वदो बंध कृत यदैक्यमुपयोगम मभू समुपयत याति रागादिभिः स एव किल केवलम भवति बंध हेतुर्नाम। हिंदी में दिया है, कर्म की ये वर्गणाएं बंध का कारण नहीं, अत्यंत चंचल योग भी है बंध के कारण नहीं। करण कारण है नहीं, चिद अचिद हिंसा भी नहीं, बस बंध के कारण कहे अज्ञानमय रागादि ही। है ना, बहुत क्लियर बोला है कि कर्म की ये वर्गणाएं भी बंध का कारण है। जैसा अपन ने ऊपर पढ़ा, पुरुषों के लिए कर्म बंद करने वाला ना तो कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, ना चलन स्वरूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया है, ना अनेक प्रकार के करण हैं, और ना चेतन अचेतन का घात है, किंतु आत्मा में रागादि के साथ होने वाली एकत्व बुद्धि ही एकमात्र बंध का वास्तविक कारण है। हाँ। अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि आपके टॉयलेट में एक कॉकरोच है, वो आपका डब्ल्यूसी के ऊपर में बैठा है, और आपको ये लगा कि ये कहीं नीचे ना गिर जाए पानी। ठीक है, तब तो आप क्या करेंगे, उसे निकालने का उपक्रम करेंगे। तो आपका कुछ भाव हुआ ना उस समय, क्या भाव है, उसकी रक्षा का भाव है। तो उसको आपको उसका पुण्य के रूप में बंद हो जाएगा, चाहे वो वापस नीचे क्यों ना गिर जाए। आपकी उस प्रक्रिया में आप तो सावधानी से यही कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकल जाए, लेकिन अपने ही कारणों से वो उसमें गिर जाए वापस, तो हमें पाप का बंद होगा कि ये पुण्य का बंद होगा। हाँ, हमें जो है पाप का बंद तो निश्चित नहीं होगा, क्योंकि हमारी कोशिश दूसरी थी, लेकिन दोनों ही तरह के भावों के कारण ही बंद होगा, आइदर साइड। तो ऐसा कौन होगा कि जो कहे कि साहब मैं कोई भाव नहीं कर रहा है, मैं तो ऐसे ही बस लपटी हिला रहा था बिना किसी पर्पज से, मेरे मन में कुछ भी नहीं था। ऐसा हो नहीं सकता। तो इसलिए वो जो रागादि की अवस्था है वो बड़ी भले ही सूक्ष्म होने दो, लेकिन हमेशा होती है। इसलिए हमें ऐसा लगता नहीं कि कोई भी क्रिया जो इन सब रागादि भाव से रहित भी हो सकती है, क्योंकि हमने जब भी वो क्रियाएं देखी उनके पीछे कोई ना कोई राग या द्वेष पाया। इसलिए हमें ऐसा कल्पना होती नहीं कि कोई भी क्रिया बिना राग आदि के हो सकती है। लेकिन जब उस दिन में और बात निकली थी, ये सीविजन साहब ने भी प्रश्न उठाया था कि ये बंध तो उनसे होता है, लेकिन वो क्रियाएं हैं वो अलग हैं क्या, हमेशा जो है भाव जो है जीव के और क्रिया दोनों अलग अलग वस्तु होती हैं क्या। क्योंकि हमारे देखने में आता है कि हमेशा जो जब भी जीव के भाव होते हैं वो क्रियाएं संपादित संपादित होती हैं। ये बात भी सही है, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि सभी के शरीरों में मल भरा रहता है, आंतों के अंदर मल भरा रहता है, और वो मल रोज जो है पूरा निकलता नहीं।
हमेशा जो है इसमें नया नया मल भी आता रहता है, पुराना निष्कासित होता है, लेकिन वो भरा रहता है। लेकिन क्या, चूंकि भरा रहता है, इससे हम ये इन्फ्रेंस लें कि वो मल जो है शरीर का ही एक भाग है, अभिन्न अंग है, उससे अलग नहीं है, ऐसा माने क्या? बोलो सीबीएन साहब। या शरीर का अंग तो नहीं है ना पूरा। शरीर का अंग नहीं है ना, शरीर में से निकलता रहता है, निष्कासित होता रहता है। ये यस। बात अलग है, थोड़ा सा ठहर के जाता है, फिर कोई दूसरा आ यस। जाता है। हमें यस। देखने में आता है कि सदा काल शरीर में बना रहने वाला मल शरीर का ही पार्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सदा उससे मुक्ति होती नहीं। वही जो देखते नौ नहीं, नौ द्वारों से जो मल निकलता है वो शरीर का पार्ट थोड़ा ही है। शरीर शरीर का पार्ट नहीं है, निकलता रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये बात सही है कि जब हम कोई क्रियाएं करते हैं संसारी दशा में, तो उन क्रियाओं के समय हमारे भाव सदा ही विद्यमान रहते हैं, भले ही वो बदले बदले हों, बदल जाएं भाव। अभी राग के आ रहे हैं, फिर द्वेष के भाव आ गए, कभी और किसी तरह के भाव आ गए। संसारी अवस्था में जीव के भाव जो है निरंतर बने रहते हैं, लेकिन भाव जो बने हुए हैं और वो जो क्रियाएं हो रही हैं शरीर की, जब शरीर ही मैं नहीं हूँ, आत्मा से अलग है शरीर, तो मेरे भाव तो जो है वो चैतन्य भाव, तो भाव भी शरीर जैसे ही नहीं है, भाव अलग है और शरीर अलग है। तो यही तो बात की, शारीरिक क्रियाएं जो है वो अलग हैं और जीव के भाव अलग। वो अपन जो उस दिन बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी वही बात कर रहे हैं कि पुरुषों के लिए कर्म बंद करने वाला ना तो कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, ना चलन स्वरूप कर्म, चलन माने चलना फिरना, कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया है, ना अनेक प्रकार के करण हैं, और ना चेतन अचेतन का घात है, किंतु आत्मा में रागादि के साथ होने वाली एकत्व बुद्धि ही एकमात्र बंध का वास्तविक कारण है। हाँ? अभी देखो, इससे एक सिद्धांत आपको और समझ में आएगा कि एक व्यक्ति जो है वो बार बार जाता है और वो प्रतिमाओं को स्पर्श करके आता है, और बहुत जोर जोर से स्पर्श करता है, या कोई बहुत परिक्रमाएं दौड़ दौड़ के लगाता है, ये सब करता है। और सामने देखने वाला जो जीव है उसको नहीं मालूम कि वो ऐसा करता है, क्यों करता है। करने वाले को भी नहीं मालूम, उसने देखा है कि मेरे जो मुझसे बड़े लोग थे वो इस तरह का करते हुए पाए जाते हैं, तो वो भी कर रहा है, उसको भी नहीं मालूम क्यों करते हैं। लेकिन ये मान मान रहा है कि अवश्य ही इस क्रिया में बहुत पुण्य आदि का उपार्जन होता है, इसलिए ये व्यक्ति ऐसा करता है, वो भी ऐसा ही मान रहा है। फिर दूसरे दिन से वो दूसरा भी शुरू हो जाता है, तो दोनों ये मान रहे हैं कि इन क्रियाओं के कारण ही बंद हो रहा है ना। लेकिन बंद किससे हो रहा है, उसके भाव क्या है। अभी सोनागिरी जी का इतना बड़ा पहाड़ है, लोग उसके भी जो है चारों तरफ परिक्रमा लगाने के लिए जाते हैं, परिक्रमा लगाने में। और परिक्रमा लगा रहे हैं, रास्ते में टाइम कैसे पास करें, तो कोई चने खा रहा है, कोई मूंगफली खा रहा है, कोई बातें करता हुआ जा रहा है, उस वो खाली वो चलन कर रहे हैं, उन्हें पूरा राउंड लगाना है। उस समय कोई भाव नहीं है, वंदना के कोई भाव नहीं, खाली उनको वो लग रहा है कि बस उसकी आपने परिक्रमा पूरी कर ली तो आपको बहुत पुण्य का बंद होगा। तो होगा क्या, नहीं होगा। उस बीच में आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बल्कि इतने जीवों को, जब मैं इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, तो वो जीवों की सावधानी रहेगी क्या? जमीन पे कोई कितने जीव चल रहे थे, उनको ही चींटियां तो नहीं थी, किसको पता। तो मैंने क्या बंद किया अनजाने में? पाप का पाप ही का बंद। बंद किया। उस क्रिया से, उस चलने मात्र से नहीं कि किसने कितनी जो है बार जो है राउंड लगाए, उससे मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं। किसी ने एक ही परिक्रमा भी लगाई, पूरी सावधानी से लगाई, इधर उधर की बातें नहीं करी, पूरे समय में उसके ध्यान में ही रहा कि हो मैं इन सिद्धों की इस भूमि का जो है वो की परिक्रमण कर रहा हूँ। ऐसा निरंतर भाव बना के करो तो बात अलग है, क्योंकि ऐसे भाव तो बनते नहीं। तो जो क्रियाएं हो रही हैं उनसे जो जो हिंसाएं हो रही हैं, उनका बंद अवश्य होगा। इसलिए जो भी क्रियाएं करो धार्मिक क्षेत्र में खास तौर से लिमिटेड क्रियाएं करना। और लिमिटेड भी क्यों करना मैं बताऊंगा। लिमिटेड क्रियाएं करना और विवेक पूर्वक करना, उस प्रोसेस में पुण्य तो मिले आपको जो है 10 ग्राम, और पाप हो जाए आपका 100 ग्राम, ऐसा मत करना। इसलिए अत्यंत सावधानी से मिनिमम क्रियाएं करना,
मिनिमम इसलिए करना क्योंकि हम सब जीवों को कई बार जो है वो उन क्रियाओं को करते करते हमारे भाव बदल जाते हैं, है ना। इसलिए बहुत सारे लोग थिरक रहे हैं मंदिर में, सब भक्ति के भाव चल रहे हैं, दूसरे लोग बैठे हुए हैं, तो कई बार उनको देख के उनके अंदर भी उमंग आ जाती है, तो वो भी उन भावों में आ जाते हैं। तो मिनिमम क्रियाएं अगर आपके भाव में निमित्त बनती हैं तो ठीक है, लेकिन मात्र क्रियाएं इसलिए करना कि उन क्रियाओं से पुण्य का बंध होगा, ये बहुत भ्रामक दशा है। सामने खड़े होकर के भगवान का अभिषेक हो रहा है, शांति धारा हो रही है, या और लोग दर्शन कर रहे हैं, आप खड़े खड़े सामने 1 सेकंड के अंदर में आपके भाव पीक पर पहुंच सकते हैं। जो स्वयं जो है वो धारा प्रवाहित कर रहा, हो सकता है उसके भी भाव उतने अच्छे ना हो, क्योंकि धारा करने वाला तो ये भी सोच रहा है कि धारा बीच में पड़नी चाहिए, इधर उधर ना जाए, ऊंची नीची नहीं हो जाए, मुश्किल से कलश मेरे हाथ लगा है, कल मेरे, आज मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ कि आज मुझे मौका मिला है। लेकिन वो जिनेंद्र देव का अभिषेक कर रहा है, उनकी महिमा उसके दिमाग में है ही नहीं। भाई साहब एक बात पूछना है। हाँ, जबकि एक मिनट, जबकि सामने खड़ा हुआ व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ उन 3 लोग के नाथ का बहुमान होते देख रहा है, उसकी प्रसन्नता, उसका उनके प्रति समर्पण, वो देखने लायक है, लेकिन उसको कौन देख रहा। हाँ बोलिए भाई। मैं ये कह रहा था जी। कि मंदिर में दीपक जलाते हैं हम लोग। जी। अच्छा, दीपक जलाया, तो जिसने दीपक जलाया भगवान के सामने आरती की, पुण्य कर्म का, पुण्य का बंद हुआ। जी। ठीक है। अब उस दीपक में मक्खी भी मर गई उसमें, और जीव भी मर रहे हैं। तो जितने लोगों ने दीपक की आरती करी है, हाँ। उनमें से इसका कर्म तो बंद होगा ही होगा। हाँ। तो हाँ। बंद किसको होगा? नहीं, आप ही ने तो बोला कि सबको बंद होगा। नहीं नहीं, मैंने ये बोला नहीं, हाँ। सबको बंद का मैंने बोला। मैंने तो ये कहा कि एक आदमी ने दीपक जलाया, हाँ। और दीपक जला कर उसने आरती की। हाँ। उस समय तक कुछ भी नहीं हुआ, अच्छी तरह से आरती हो गई उसकी। उसके आरती करने के बाद में वो दीपक को रख के चला गया, और लोगों ने आरती की। हाँ। उसके बाद में फिर इसमें मक्खी मरी, या और वो जो हिंसा हुई इसमें उसकी वजह हाँ। से, तो वो हाँ। वो वो जो बंद है उसका उसका हाँ। दीपक जलाने वाले पे होगा, या आरती करने वालों पे होगा, या क्या, उसमें किसको होगा? सब पे होगा, कृतकार्यता अनुमोदना तीनों चीजें आ जाती हैं। देखो। पहले तो अग्नि जला रहे हैं तो अग्नि से हिंसा हो रही है, तो पहले से बंद उसका इसका ही बात इस बात का होगा, उसका पुण्य का बंद कहाँ से होगा? हम्म। हम्म। और उसका पुण्य का बंद कहाँ से होगा? जब अग्नि जला रहे हो, दीपक जला रहे हो, उससे हिंसा हो रही है, फिर दूसरे लोग उसकी कृत कारत अनुमोदना, तीनों चीजें आपने ही बताई थी बाबूजी, तीनों चीजों से बंद होता है। मेरा अपना विचार तो ये है। देखो, आपने बिल्कुल सही कहा। जिसने दीपक जलाया उसको न केवल उस समय बंद हुआ जिस समय उसने जलाया, बल्कि उसका एक पैकेज है। जब तक वो दीपक जला और दीपक के माध्यम से हिंसाएं हो रही हैं, भले ही कोई दूसरा ने आकर किया नहीं किया, अभी उसकी बात छोड़ दो, तब भी उसके पैकेज में सब शामिल होगा कि जो दीपक प्रज्वलित किया उसके माध्यम से कितने जीवों की हिंसा हुई, वो सब उसकी जिम्मेवारी में आएगी। जिसने दीपक प्रज्वलित किया वो तो करके चला गया, उतने ही तक सीमित नहीं रहा, उसके बाद भी रहा। अब कोई दूसरा व्यक्ति आया, जिसको उसने देखा दीपक जल रहा था, उसने आया आरती करी चला गया, ठीक है। और उसके काल में हो सकता है जब वो कर रहा था उस समय कोई मक्खर मच्छर मक्खी भी नहीं मरे, लेकिन वो भी अपने अज्ञानतावश करके चला गया कि यार दीपक जल रहा है मैं भी कर देता हूँ, ठीक है। तो उसके भावों में भी किंचित उसकी अनुमोदना है, किसकी, दीपक जलाने की। ये वो जब उसको, इसका मतलब नहीं है कि वो जो है अग्नि काय के जीव मर रहे हैं, या भूमि क्या वो पृथ्वी काय के जीव मर रहे हैं, या वायु काय के मर रहे हैं। उसने देखा कि भाई जला हुआ है, आप बोलोगे अब उसने थोड़ी जलाया, उसने नहीं जलाया, लेकिन अगर वो ज्ञानी होता तो वो नहीं करता, वो उससे जुड़ता नहीं। अपन अभी सिद्धांत की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बात में बाद में करेंगे। तो उसको भी बंद हुआ, जितने जितने लोग करके गए असावधानी पूर्वक, ये जाने बिना कि इससे
कितने जीवों का बंध मरण हो रहा है, वो अपना करके चला गया क्रिया, उसको एक पार्ट ऑफ दी धार्मिक क्रिया सब करते हैं, उसने भी करके चला गया। सर उसमें एक बात और है। हाँ जो जीव आपको अपनी नेकेड आई से दिख रहे हैं मरते हुए, वो हाँ तो अलग है, मगर वो जो सूक्ष्म से जीव जो जिनकी हत्या हो रही है, जिनका आपको बिल्कुल संज्ञान भी नहीं हो रहा है, हाँ हाँ। वो भी तो उसी में पार्ट होगा। नहीं, मैं सूक्ष्म की बात कर रहा हूँ, मोटे तो खैर तरस दिखते ही हैं, बड़े वाले तरस दिखते हैं, मैं तो सूक्ष्म की बात कर रहा हूँ, अग्नि का है, वायु का है और पृथ्वी का है। अब एक बात और उठती है कि सब आप बोलोगे कि इतनी अग्नि हम जलाते हैं, बात बात पे गैस जलाते हैं, लाइटर जलाते हैं, उसका तो आपने मना किया नहीं, और यहाँ एक जरा सा दीपक जला दिया तो आपको बड़ी परेशानी हो रही। तो उसका उत्तर ये है कि ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र में हिंसा करने नहीं आया, मैं तो बल्कि अपने पूर्वकृत हिंसा आदि दोषों से बचने के लिए आया। अगर यहाँ भी मैं वो दोष करूंगा, है ना, कहते हैं ना, अन्य क्षेत्रे कुतो कृतो पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतो पापम वज्रलेपो भवति। यहाँ अगर मैं धर्म क्षेत्र में ही वो पाप करूंगा तो वज्रलेप की तरह होगा, इसलिए उससे कंपेयर मत करना। अब तीसरी बात यह है कि प्रैक्टिकली अपन बोलते हैं कि साहब सभी तो आरती करते हैं और मैंने कर दिया अगर, तो मैं तो कोई इसमें वो विशेष हर्ज थोड़ी, मेरे भाव बनते हैं उसमें। तो वो देखो, अभी बनारस जी ने एक वीडियो भेजा था कि हमने क्षमा सागर महाराज से पूछा था कि दीपक जलाने में, कि आरती कर, दीपक जला के आरती करने में क्या नुकसान। तो उन्होंने बोला कि आरती करने के लिए दीपक जलाने की जरूरत कहाँ है, कि वो आरती का अर्थ होता है भगवान के गुणानुवाद, जो यह आरती करे करावे, की जग कर दिया लोगों ने, था क्या, पढ़े पढ़ा, तो असली वो सब उन्होंने तो करे वही करावे पड़े कर पड़ाव है। दिया। है ना। तो देखो, उन्होंने क्षमा सागर महाराज ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उन्होंने भूपेन नारायण जी ने अगला प्रश्न किया कि महाराज हमारा मन नहीं मानता। तो उन्होंने कहा अगर मन नहीं मानता है तो चलो एक थोड़ी सी देर के लिए उतना दीपक जला लो कि उसके बाद वो समाप्त हो जाए, और बहुत बड़ी बत्ती या बहुत ज्यादा घी लगा प्रयोग ना करें, क्योंकि हिंसा तो होगी। आपका मन नहीं मान रहा तो कम से कम हिंसा आपकी सीमित भले ही हो जाएगी, ये उन्होंने समझाया। लेकिन अभी आप देखो कितनी कितनी लंबी लंबी आरती होती है, कि पहले इसकी आरती फिर उसकी आरती, और हम बड़े खुश होते हैं भक्ति के भाव से, बड़े आरती में एक एक घंटा लगता है। हम सब भोले जीव हैं, हमको मालूम नहीं है कि हम इसके माध्यम से, हम आए तो पुण्य उपार्जन के लिए थे, लेकिन हमारा जो रागादि था वो किस तरह था कि जीव मरे या जिए मुझे मतलब नहीं, मैं तो भगवान को चिल्ला चिल्ला करके प्रसन्न करना चाहता था, जैसे अन्य धर्मों में किया जाता है, इसलिए मैं करता हूँ। तो ठीक है, चलो अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं कि मेरे को भले ही बंद हो जाए, लेकिन सोच के देखना किससे बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आपने थोड़ी बहुत देर कर भी दिया तो जितना वो लगना था दोष वो तो लगेगा ही लगेगा, साथ में उस जाति का जो मिथ्यात्व है वो भी आपके अंदर बलवान होगा, कि आरती करने से पुण्य का बंध होता है। आरती पढ़ो ना, जो ये आरती पढ़े पढ़ावे, कैसे बढ़िया बढ़िया उसमें चीजें लिखी, उन पर तो अपन ध्यान देते नहीं। तो एनीवे ऐसे बहुत सारी जो है क्रियाएं हैं, क्रियाओं के माध्यम से, उन क्रियाओं से वास्तव में पुण्य पाप कुछ भी होता नहीं, उनके पीछे होने वाले मनोभावों से, या प्रमाद से, या स्वरूप के प्रति असावधानी से, जीव मरे या जिए ऐसा भाव होने से, उससे ही वास्तव में बंध होता है। तो देखो, अपन ने ये बात पढ़ी कि पुरुषों के लिए कर्म बंद करने वाला ना तो कर्म योग्य पुद्गलों से भरा हुआ लोक है, ना चलन स्वरूप कर्म अर्थात मन वचन काय की क्रिया है, ना अनेक प्रकार के करण है, और ना चेतन अचेतन का घात है, किंतु आत्मा में रागादि के साथ होने वाली एकत्व बुद्धि ही एकमात्र बंध का वास्तविक कारण है। आत्मा में रागादि के साथ होने वाली एकत्व बुद्धि, यानी मैं उन राग के प्रति कितना निष्ठावान हो रहा हूँ, उन रागों से प्रेरित हो रहा हूँ, उन रागों में ही उलझा पड़ा हूँ, उसमें प्रसन्न भी हो रहा हूँ। मैंने आपको एक बार बताया था कि जैसे आपने बोला कि हमारे चाचा जी हैं साहब, इनको आ, बच्चों से बड़ा मोह है साहब, है। हम उनके मोह को
खुशी खुशी बता रहे हैं। संसार में ऐसा चलता है, उनको बहुत मोह है तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। और वो भी क्या कह रहे हैं कि साहब वो तो बिल्कुल सही आप कह रहे हो, मुझे तो इनसे बहुत मोह है और मुझे इसमें बड़ा आनंद आता है। उनके मोह को देख करके आसपास के लोग भी बहुत गदगद हैं। उनकी प्रसन्नता इसलिए कर रहे हैं कि उनको कितना मोह है। तो आप सोचो, अनजाने में ही हम उन रागादि की प्रशंसा कर रहे हैं, उसको अच्छा मान रहे हैं। ऐसे ही हम सब लोग करते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में भी हम यही करते हैं। देखो साहब इसको कितना आरती कैसे तन्मय होकर के पढ़ता है, और देखो कितना बढ़िया ये दीपक लाया है, जिसमें एक ही दीपक में आठ आठ जो है बत्तियां लगी हुई हैं। अरे धन्य है साहब इसकी भक्ति भाव। और उसको देखो कितना वो शुद्ध घी का पूरा डब्बा उठा के ले आया, कितना समर्पण है साहब, वाह वाह वाह, जय जय नाथ परम। हम अनजाने में ही क्या कर रहे हैं। वो घृत जो है वो भोजन के काम में तो आता ही आता है, यहाँ आरती में भी काम आ रहा है, लेकिन कितने जीव उसके निमित्त से मरने वाले हैं। हम बोले हमें क्या करना, साहब हमने थोड़ी दीपक जलाया, ना हम घी लाए ना हम बत्ती लाया, और हमें क्यों दोषी बना रहे। हम नहीं बना रहे दोषी, प्रकृति का नियम है। सब जीव अपने अपने भावों के अनुसार उसका दंड या पुण्य प्राप्त करता है। इसलिए सावधान रहना। ये समय सार अपन पढ़ रहे हैं ना, समय सार का सही अर्थों में अंदर में प्रवेश कराना। हर कोई समय सार नहीं पढ़ सकता, हर किसी के बस का नहीं है समय सार। नाम सुन के ही वो घबरा जाएगा, साहब हम तो नहीं पढ़ सकते। जाओ, अरे साहब किसने आप समय सार की बात कर रहे हो, सुना तो नाम है लेकिन हिम्मत नहीं सही बात पड़ती। है साहब। आज आज समय सार पढ़ने की समझने की जो शक्ति आई है, जी। वो पिछले 4 साल का वो मेहनत है, एस। वो प्रयास है, तब जाके यहाँ बैठ के इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखो वो एक थैले में रख करके दो किताबें वो ले जा रहे थे आरपीएन साहब मंदिर में। तो वो ऊपर से मुझे प्रिंट खाली दिख रहा था, वो कि नहीं ये महिलाओं में से किसी ने लाया था वो थैले में रख के। तो मैंने पूछा क्या है इसमें, तो वो प्रिंट देख के मुझे लगा कि हाँ, समय सार है। तो मैंने कहा "अरे, समय सार है क्या इसमें"। तो वो महिलाएं बोली कि अरे साहब आप क्या बात कर रहे हो, हमारी इतनी कुवत कहाँ कि जो हम समय सार पढ़े, आप क्यों मजाक कर रहे हो। मैंने कहा, नहीं मजाक नहीं, मुझे ऐसा लगा कि वो प्रिंट उसी का था, इसलिए मैंने कहा। तो आज भी लोगों के मन में ये भाव है कि समय सार एक उत्कृष्ट ग्रंथ है, समय सार आदि, वहां तक काश हम पहुंच पाते, ऐसा लोगों का भाव होता। तो देखो हमारा बहुत सौभाग्य है ये कि हमें ये महान ग्रंथ न केवल पढ़ने को मिला, न केवल हम उसकी व्याख्याएं कर पा रहे हैं, बल्कि हमारी रुचि भी बनी हुई है और हम उसके जो सिद्धांत हैं उनसे पूर्णतः सहमत हैं। और अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ भाव ये भी है कि हम उनका ये इनके इन प्रकार पालन भी कर पाए हैं। कि अंदर ही अंदर ज्योत जल रही है। तो देखो, तो उन्होंने एक बात बहुत स्पष्ट कहा कि कोई भी क्रिया जो है वास्तव में कर्मबंध का कारण नहीं होती है, किंतु आत्मा में रागादि के साथ होने वाली एकत्व बुद्धि ही एकमात्र बंध का वास्तविक कारण है। यानी राग और आत्मा के स्वभाव को एक में कर देना ही कर्म बंध का कारण। इस कलश में वही बात दोहरा दी गई है जो गाथाओं और उनकी टीका में कही गई। विगत 5 गाथाओं में मिथ्या दृष्टि को मिथ्यात्व सहित रागादि के कारण बंद होता है, यह बताया था। अब आगामी 5 गाथाओं में यह बताते हैं कि उन्हीं परिस्थितियों में मिथ्यात्व सहित रागादि भावों के अभाव के कारण सम्यक दृष्टियों को बंद नहीं नहीं होता होता। है। आप बोल रहे हैं परिस्थितियां रिमेनिंग सेम उन्हीं परिस्थितियों में, लेकिन मिथ्यात्व नहीं है और रागादि नहीं है, तो उन्हीं भूमिकाओं में रहने वाले ज्ञानियों को बंध नहीं होता है। जो अपन ने वो पढ़ा था ना कि ज्ञानियों को भोगों के काल में भी निर्जरा होती है, ये उसी के अनुरूप गाथाएं हैं। तो देखो अपन इसको पढ़ते हैं। भाई 5 साहब, गाथा। जी। हम इसमें जो पढ़ रहे हैं बहुत गहन अर्थ तो वो कर रहे हैं, सही कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो यहाँ लिखा हुआ है
अखंड अखंड गत का जो लगाव है संकट से सब कट जावे। अखंड वो है ना, क्या है, अखंड गत का अखंड ज्योति जो जलावे संकट से सब कट जावे। मतलब हमारी हमारी जो आरतियां हैं या जो हमारे जो जो ये है, हर जगह हर स्थान पर केवल यही जो लिखा है, तो उसे अब हम समय सार में तो आप ये पढ़ा रहे हैं, लेकिन जी इसको सही बात है, इसको जान ऐसे जीव जिनको ये बताया जा रहा है कि आप 1 करोड़ जो है दीपक जलाओगे, 48 दीपक जलाओगे, इतना करोगे तो इतना होगा, ये होगा। एक तरफ तो वो जीव है, एक तरफ ये समय सार वाले जीव हैं जो पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि अगर 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 क्रिया ऐसी होगी, जब तक राग भाव नहीं होंगे तब तक उनसे बंद नहीं होगा। तो अब बताइए कितना हमारे आपस में ही कितना वो विरोध नहीं, है। देखो इसमें जो जो अलग अलग फर्क है ना बाबूजी, बात यह है कि अगर अपन ने देखो एक सीक्वेंस में अपन ने शास्त्रों का अभ्यास किया। पहले अपन ने बिल्कुल प्रारंभिक भूमिका के शास्त्र पढ़े, फिर उससे थोड़े ऊपर के पढ़े, फिर उससे और ऊपर के पढ़े। पढ़ते पढ़ते अगर हम शुरू में ही उनको पढ़े बिना हम सीधे समय सार पढ़ते, तो हमको ये इन पर इतनी श्रद्धा नहीं होती इन बातों में। हमको लगता है पता नहीं किसने लिख दिए ग्रंथ, हमने तो ये सब पढ़ा हुआ है, ये क्यों लिखा है ये पता हाँ, नहीं अब ये बस ये बात सही है। अब हमें। तो सही, अब बन रहा है, अब दिमाग में बात आ रही है, बात सही यही है, बात तो हाँ, सही यही है। अपन को और हजम अब नहीं होता। उस समय पढ़ते तो हम बात सोचते ये तो बेकार की बात है, जब दुनिया में तो ऐसा चल रहा है, और ये अलग कथा लेके बैठ गए। यही कारण बाबूजी, ये हुआ। आपकी रात पिछली 10 साल की मेहनत का फल है जो आज आप पढ़ रहे हैं। सही बात। पढ़ रहे हैं और हमारे समझ में आ रहा है कि ये बात सही है। हाँ, ये और वो सब वो बिल्कुल तो अरे सब सही। व्यवहारिक चलो सांसारिक आप चीजें हैं। बताएं। लोगों को क्या कहते हैं, मंदिर में आके थोड़ा बहुत मंदिर के साथ, जैन धर्म के साथ जुड़ने के लिए प्रक्रिया है, वो सब लिखी हुई। हमें भाई साहब, जी मैं बताऊं आपको, एक बार समय साथ चला था इसी 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 स्वाध्याय में। आप विश्वास करिए, पूरा समय साथ चला गया था, हमें तुम्हारे दिमाग से कुछ भी नहीं समझ में आया था। आज ये हाँ समाचार जो पढ़ रहे हैं, ये हाँ कितना रुचि पूर्वक पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसमें इतना लिखा है कि अब समझ में आ रहा है। उस समय पढ़ा था आपने ही, आपने बिल्कुल पढ़ा बिल्कुल। था, आपने बताया था, हाँ हाँ कुछ हाँ समझ में हाँ नहीं आया था। सही कह रहे हो। देखो मैं आपको एक बात और बताऊं आपको। हमने आज से पहले रत्नकरण शाब्दाचार भी पढ़ा, हमने हाँ और तत्वार सूत्र आदि दूसरे ग्रंथ भी पढ़े। हाँ लेकिन उनका जो अर्थ हमने उस समय किया होगा, हाँ, अब वही वही ग्रंथ जब अपन पढ़ेंगे तो वो समय सार के बैकग्राउंड में पढ़ूंगा, सही बात। तो उसका बहुत अर्थ बढ़िया। ही आपको लगेगा कि इसमें भी तो वही लिखा है जो समय सही सार में बात, लिखा था। आप ये देखना, ये चेंज है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर उस पे क्या कहते हैं, जिनवाणी चैनल पे ब्रह्म सागर महाराज का आजकल उस पे तत्तार सूत्र के ऊपर वो स्वाध्याय चल रहा है। हाँ तो मैं देखता हूँ टीवी पे, शाम को टाइम आता है उनका, सुबह सुबह 5:30 बजे होता है इंडिया टाइम के अनुसार। हाँ तो उनकी जो व्याख्याएं होती हैं वो ऐसा लगता है, वो बोले वो ये समय सार में जो लिखा है वही तो लिखा है इसमें, वही तो व्याख्या हाँ कर रहे हैं। हाँ। आठवां आठवां श्लोक चल रहा था परसों, तो पूरा उसी में वही कर्म सिद्धांत का था, वही समय सार में जो अभी पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं, वही सारी बातें उनकी व्याख्या कर रहे थे प्रमोद सागर महाराज। बिल्कुल सही। आज सुधा सागर अरे अब महाराज इंटरेस्ट कह रहे आता थे। है, अब इंटरेस्ट आता है, अब जो बैठने में, जब जहाँ बातें होती है, जैसे बुद्ध सागर जी महाराज हैं या और जो प्रवचन जिनमें कि आत्मा के ऊपर या समय साथ से लगा हुआ भाव आते हैं, तो वहां बैठने में अब ये लगता है कि यहीं पे यही सुनते रहो। एक्चुअल यस बता रहा हूँ यस आपको, यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं यही बाबू। सुनते रहो, ऐसा दिमाग बन गया है। अभी ये देखो आज सुबह सुधा सागर महाराज का प्रवचन आ रहा था, बड़े उत्साह से भर के कह रहे थे, जब से मैंने नियम सार पढ़ा है, जब से नियम सार पढ़ा है तब से मुझे लगने लगा कि ये ऊपर ऊपर की ये सारी क्रियाएं ये सब सब बेकार की चीजें हैं। अब बोलो आप कितना परिवर्तन उनके ही प्रवचन में आ सही बात। बहुत बढ़िया। गया।
तो अरे आप चलिए। देख लो, अब हाँ आपके सामने ही मौजूद है। 10 साल पहले ये प्रवचन किया दिए मुनि मुनि महाराज, 10 साल पहले क्या प्रवचन देते थे और 10 साल बाद आज क्या प्रवचन दे रहे हैं। छोटे मोटे स्वयं। वैसे मुनियों को तो मैं, वैसे मुनियों के लिए मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो जो टॉप मोस्ट, जिनको हम टॉप मोस्ट मुनि समझते हैं, जिनको हाँ, जो पब्लिक जानती है जिनको अच्छे से। बराबर। हाँ, तो उनके 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 प्रवचन करने के प्रमाण सागर जी महाराज है, आप भाई सुधा देखो, सागर जी महाराज हैं ये ये। तब आता है जब भाव कब आता है बाबू जी, मैं बताऊं आपको कि एक तो हमको ये लिखी लगा कि ये जो बातें कही जा रही थी अभी तक, जो उन्होंने सुना ही सुना था और उनको अच्छा नहीं लग रहा था और वो निश्चयवादी और ये सब कर रहे थे, उनको लग रहा था ये किसी ने और दूसरे ग्रंथ बना लिए हैं जिसमें से ये बोल रहे हैं। जब और इसलिए किसी ने कहा कि ये तो जो समय सार में लिखा है इसमें लिखा है, तो वो मानते थे समय सार जो है वो सोनगढ़ियों ने बनाया है, इसलिए उन्होंने बैन भी लगा दी थी। लेकिन जब उन्हें विश्वास हो गया कि ये कुंद कुंद हमारे ही थे, हमारे ही शास्त्र हैं, तब उन्होंने उसका अध्ययन शुरू किया। और जब हाँ अध्ययन किया तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये उसी में लिखा हुआ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है। बिल्कुल बदल गए। बिल्कुल सही आप लॉजिक। बहुत पहले प्रवचन को देखिए, आज के प्रवचन को देखिए, बहुत चेंज है। तो ये मैं आपको चार गाथाएं और पढ़ के सुनाता हूँ, हमारा टाइम होने वाला है। जय गुण सोचे वन रोणे, सब बन्नी अवनि दो दे संते, रेणु बहुलम्बी ठाणे, करे दि सत्ते हिम्बायाम, छिंददी भिंददी या तहा ताली तलक। ये हो गई क्या पहले गाथा? नहीं नहीं, अभी अभी सही से अभी पढ़ रहे हैं। अच्छा, रिपीट है वो, क्योंकि वही की वही बात उसमें है। छिंददी बिंददी तहा ताली, तलकय लिवंस पिंडियो, सच्चित्ता चित्ताणम, करेदि दब्बाणमुघादम, उबघादम कुंभन्तस्, तस्य नाना विहेहिम कर्णेहिम, निच्छय दो चिंते जहु, किम पज्जयो नरय बंधो, जो सोदु स्नेह भावो, तम्य नरे तेण तस्य रय बंधो, निश्चय दो विन्ने यमना, काय चेठाहिम ते से साहिम, एवं सम्मा दिट्ठी, बट्टन्तो बहुविहेषु जोगेषु, अग्रंतो ओ व्यो, रागादीना लिपदी रेण। हाँ, ये इसी का उन्होंने हिंदी में यहाँ दिया है, संस्कृत वाला भी ऊपर कहीं दिया होगा, मतलब ये हिंदी वाला संस्कृत वाला पढ़ते हैं। नहीं। जो तेल मर्दन रहित जन रेणु बहुले स्थान में। ये मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा था पहले। नहीं सर, ऐसा है। हाँ। पहला पहला वाला था मिथ्या दृष्टियों के लिए, ये सम्यक दृष्टियों के लिए सिमिलर चीजें कही गई हैं। अभी ओके। आपने ही बताया था। हाँ हाँ। राइट। डिस्कशन होने से पहले इसमें यही हाँ लिखा हुआ है हाँ कि अब मिथ्या सहित राग भाव के अभाव के कारण सम्यक दर्शनों को बंद नहीं होता। ये हाँ इन 5 गाथाओं हाँ, में बताया गया बिल्कुल सही बिल्कुल। जो तेल मर्दन रहित जन रेणु बहुले स्थान में, व्यायाम करता शस्त्र से बहुविध बहुत उत्साह से। वहां तो तेल लगाए हुए कर रहा था एक्सरसाइज, या कैसे कर रहा है? तेल मर्दन रहित, यानी सम्यक दृष्टि की बात हो रही। है। तरुताल कदमी पास आदिक वनस्पति छेदन करे, सचित और अचित द्रव्यों का बहुत भेदन करे, बहुविध बहुत उपकरण से उपघात करते पुरुष को, परमार्थ से चिंतन करो, रजबंध क्यों करना हुआ, चिकनाई ही रजबंध का कारण कहा जिन राज ने, पर काय चेष्टा दिक नहीं ये जान लो परमार्थ से, बहुभांति चेष्टा रत तथा रागादि ना करते हुए, बस कर्म रज से लिप्त होते नहीं जग में विज्ञ जन। उसी को सही कहा आपने, अभी उस समय दृष्टि की भूमिका के अनुसार लिखा है। जिस प्रकार वही पुरुष सभी प्रकार के तेल आदि स्निग्ध पदार्थों के दूर किए जाने पर बहुत धूल वाले स्थान में शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करता है, और ताल तमाल केला बांस और अशोक आदि वृक्षों को छेदता है भेदता है, सचित अचित द्रव्यों का उपघात करता है, इस प्रकार नाना प्रकार के करणों द्वारा उपघात करते हुए उस पुरुष को धूलि का बंध वस्तुतः किस कारण से नहीं होता, यह निश्चय से विचार करो।
ये सारी क्रियाएं जो कर रहा है वो, उसको वो धूल उसको नहीं लग रही है। क्या क्या बताया उन्होंने, इसलिए इधर अटपटी और भी प्रक्रियाएं बता दी साथ में। और मुख्य रूप से क्या बताया कि उसने तेल नहीं लगाया हुआ है, एक्सरसाइज कर रहा है, आसपास के पेड़ भी उससे पत्ते वत्ते भी तोड़े जा रहे हैं। इन सारी क्रियाओं के बीच में क्या वो अस्त्र शस्त्र उसके शरीर में धूल नहीं लगने में सहायक हो रहे हैं? क्या वो वनस्पति का तोड़ना बोड़ना वो उसके अंदर तेल ना लगने में सहायक हो रहे हैं, या कोई और कारण? तो उन्होंने बोला निश्चय से यह बात जानना चाहिए कि उसके जो बंद होता था वह तेल आदि चिकनाई के कारण होता था, अन्य काय चेष्टादि कारणों से नहीं। तो देखो इतनी क्लैरिटी के साथ में क्रियाएं और राग दोनों को अलग अलग करके और किसी ग्रंथ में शायद ही बताया। इस प्रकार बहुत प्रकार बहुत के ही हैं। डिटेल में बताया, बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। इस प्रकार तो बहुत भाई साहब इसमें प्रकार। डिफरेंस क्या है भाई साहब, इसमें हाँ, डिफरेंस क्या है? नहीं जो डिफरेंस ये बात जो बात और। एक से ज्ञानी जन के बारे में जो लिखा है, वो तेल को रहित कर दिया है, रागों हाँ, को अलग कर दिया है। बराबर बिल्कुल सही। केवल सब स्थितियां बराबर हैं दोनों जगह, केवल राग इसमें राग है, उसमें राग नहीं है। ये आप इतने बस, दिनों से यही बता रहे हो। हाँ यही यही बता रहे हो, बिना राग के बंद नहीं होता। वही वही तो यही उसकी। है कि इसमें जितनी क्रियाएं हो रही हैं, हाँ, लेकिन इसमें तेल, राग रूपी तेल नहीं तेल है। नहीं है, बहुत बढ़िया। वही लास्ट में ने लिखा है, इस प्रकार बहुत प्रकार के योगों में वर्तता हुआ सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि को ना करता हुआ कर्म रज से लिप्त नहीं होता है। बाबूजी बैठे हुए थे भीड़ में, वो नृत्य कर नहीं रहे थे, बाकी लोग कर रहे थे ठुमक ठुमक के, किसी ने उनको भी खड़ा कर दिया, "ए, थोड़ा भक्ति करो आप।" अब उन्होंने दिखाने के लिए खड़े तो हो गए, लेकिन उनको मालूम है कि मेरे भाव तो जो है बन नहीं रहे हैं, इन्होंने जबरदस्ती खड़ा कर दिया, तो इससे होना जाना कुछ नहीं है। अपने अंदर में विचार किया, और विचार करने के बाद में अगर भाव बने तो वो क्रिया सार्थक हुई, नहीं बने तो वो पूरी क्रिया है, आप जबरदस्ती पकड़ के उन्हें हिला रहे हो, तो उनसे कोई पुण्य आदि का बंध नहीं होता। तो सही इसलिए बात। उन्होंने कहा कि बहुत प्रकार के योगों में वर्तता हुआ सम्यक दृष्टि उपयोग में रागादि को न करता हुआ कर्म रज से लिप्त नहीं होता। बहुत सारे लोग बैठे बैठे देख रहे हैं एक नाटक को, उस नाटक में इस तरह के दृश्य हैं कि उनको देख के उनको विकारों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन दूसरे लोग उस निर्लिप्त भाव से भी बैठे हुए देख रहे हैं, तो देखने में तो सब है। अब वो लोग साहब उनको भी तो दोष लग रहा है, इनको भी लग रहा है, वो कैसा दोष लग रहा है? खाली देखने की क्रिया का दोष नहीं, उसके पीछे उनका मंतव्य है क्या, रागादि है क्या, उसके प्रति उनका अनुराग है क्या? जो अपन बोलते हैं कि अ, अ, कृत क्रिया और क्या है, अनुमोदना, कृत कारित अनुमोदना तीनों का बंद होता है, तो कब होता है? उन क्रियाओं से नहीं होता, उनके पीछे होने वाले भावों से ही होता। चाहे अनुमोदना कहो, चाहे स्वयं करने वाला कहो, चाहे कराने वाला भाव समझो, तीनों में जो भाव है उसका बंध है, उन तो क्रियाओं का यार नहीं। एक बात बताओ, तो यहाँ तो आप ये कह रहे हो, वहां पर जब मैंने कहा दीपक, यहाँ एक आदमी दीपक लेके आरती कर रहा है, वो क्रिया हाँ, कर रहा है आरती की, हाँ, भाव भाव उसके भगवान के गुणों का गान कर रहा है। हाँ, राग में मुंह से तो भगवान के गुणों का गान कर रहा है, क्रिया हाँ, हाथ से कर रहा है, उस क्रिया में हाँ। उसका क्या क्या राग है? तो कैसे बंद हो जाएगा बताइए आप? नहीं नहीं, वो क्रिया से उसको ना तो पाप का बंध हो रहा है ना पुण्य याद का बंध हो रहा है। देखो, दीपक के जलाने में न तो उसका अनुमोदना है, न उसकी कृत है, न कारित है, केवल वो तो दीपक हाथ में लिए हुए है और क्रिया से कुछ होता नहीं है। तो आपने कैसे उसको कह दिया कि बंद हो जाएगा दीपक जलाने का? हाँ, सर, सर वो जो दीपक से हिंसा हो रही है उसकी ज्योति से, नहीं नहीं उससे वो नहीं, दीपक कर रहा है, तो वो कर रहा है ना कार्य उसको। ये तो उसके क्रिया से नहीं संज्ञान होता में है भाई कि मैं भाई। दीपक से आरती कर रहा हूँ। हाँ, क्रिया से नहीं हो रहा कुछ भी, नहीं नहीं, नहीं नहीं, दीपक से संलग्न और है आरती करते उसके रहिए, भाव। क्रिया से कुछ नहीं होना। अगर वो दूर से खड़ के आरती, दूर से खड़ा होके बिना दीपक से आरती करके पढ़ रहा है तो उसको बंद नहीं होगा। मगर दीपक को हाथ में लेके जान के इससे मेरे को पुण्य मिलेगा, तो वो दीपक की वो काम कर रहा है, और दूर से भी खड़ा हुआ अगर वो
ये अनुमोदना कर रहा है कि क्या दीपक से बढ़िया आरती हो रही है, तो भी उसका बंद होगा। नहीं देखो संसार में सब पदार्थ पड़े हुए हैं, एक किसी मिनट एक मिनट पदार्थ मैं से आपको बंद नहीं होता। दीपक रखा एक है, सेकंड दीपक से बंद नहीं हो रहा है। सुनो सुनो। वही दीपक जो को आप सिद्धांत हाथ में ले लो, उससे सिद्धांत जो बंद नहीं होगा। समझाया जैन साहब ने, वो मैंने हाँ बताया हाँ, आपको। आप मैं बताएंगे, आप बताएंगे, देखो भाई तो बताएंगे, हाँ स्पष्ट सुनो करेंगे। सुनो ऐसा है देखो। जो व्यक्ति दीपक से आरती कर रहा है, उसने भले ही दीपक नहीं जलाया, पहले से जल रहा था, ठीक है। अब उसने खाली भाव बनाकर जिनेंद्र देव की बहुत अच्छे से भक्ति करी, तो हम्म, वो इधर से हाथ से वो हिला भी रहा है दीपक को। उसका जो वास्तविक बंद हो रहा है, शुभ का बंद हो रहा है, मान लो अभी फॉर एग्जाम्पल, वो भावों इसलिए से। हो रहा है कि भाव उसके हो रहे हैं, उन जिनेंद्र देव का बहुमान कर रहा है वो। हाँ, भावों तो से तो बंद वो वही होगा। हाथ भले ही घूम रहे हैं उसके, लेकिन वो भाव हाँ भक्ति पूर्वक घूम रहे हैं, और उसका जो है हाँ शुभ भाव ही चल रहे हैं। तो हाँ शुभ जितने शुभ भाव चल रहे हैं उसका तो उसका पुण्य बंद होगा। हाँ लेकिन उसने ये ना जानते हुए कि इस प्रोसेस में हिंसा भी हो रही है, दीपक के जलने से जीव मर रहे हैं, इसको ना जानते हुए प्रमाद नाम का दोष के कारण किंचित पाप का भी बंद किया। हाँ, हो सकता है। ये ये दोनों तरह के भावों का ही बंद हुआ, क्रिया का बंद नहीं हुआ। क्रिया तो उसके हिसाब से भावों के निमित्त से हो रही थी। तो ये दो चीज उसने की। एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा हुआ था, जो जिसने दीपक को हाथ भी नहीं लगाया, वो खाली आरती को सुन सुन करके वो भी उन्हीं भावों में चला गया। अरे वाह, तीन लोग के नाथ, उनका बहुमान हो रहा है। उसने कुछ भी नहीं किया, बल्कि हो सकता है कि हाथ से ऐसा दीपक बना करके ऐसा भाव उसने प्रकट किया। उसने वो दीपक जलाने का भाव किया नहीं, लेकिन दीपक जलाने के पीछे जो भक्ति के भाव थे वो उसने किए। तो आरती उसको अगर कौन, पढ़ रहा है, अनुमोदना उसकी हो गई। आरती पढ़ रहा है तो अनुमोदना है वहां पे। नहीं उसको अनुमोदन खाली उनके उनके जो नहीं नहीं बहुमान करने की देखो है। भाई आप इसको गहराई से सुनिए, हाँ समझिए। कोई आरती कर रहा है, तो हाँ अगर वो कुष्ठ जब हुआ था, उनको केवल ताली बजाई थी, कुष्ठ उनको भी हुआ। केवल जब भगवान, जब मुनि महाराज के ऊपर जब उन्होंने वो डाला था, कीचड़ डाली थी, तो हाँ केवल जानने वाले को तो हुआ हुआ, लेकिन जिन्होंने जो बात देख रहे थे, जो ताली बजा रहे थे, उनको भी हुआ। और हालांकि उनको न कीचड़ छुई उसने, न कीचड़ छुई, न उन्होंने डाला। तो ऐसे ही अगर आरती हो रही है, आप आरती में खड़े हैं, और दीपक जल रहा है, दीपक की आरती हो रही है, आप खड़े होकर आरती पढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो आपकी आरती में, दीपक की आरती में आपकी अनुमोदना हो गई, तो हाँ आपको भी बंद होगा। हाँ, होगा, बिल्कुल इस होगा। तरीके से, इस तरीके से, हाँ वही तो कह रहा बिल्कुल था होगा। बाबूजी मैं, वही इस तो मैंने तरीके कहा से। था, और क्या कहा था। यह कृत कारित अनुमोदना का जो है नहीं, लगता है। ठीक है ना। हाँ चलो मैं ये थोड़ा सा ये लास्ट में आपको पढ़ देता हूँ, तो समय हो रहा है। तो ये अपन ने जो गाथाएं पढ़ी, दो चार पांच गाथाएं पढ़ी, इसमें लिखा है इन गाथाओं का स्पष्टीकरण आत्मख्याति में इस प्रकार किया गया है। जिस प्रकार वही पुरुष संपूर्ण चिकनाहट को दूर कर देने पर उसी स्वभाव से ही धूलि से भरी हुई भूमि में वही शस्त्र व्यायाम रूपी कार्य को करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के कर्णों के द्वारा उन्हीं सचित्त अचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ धूलि से लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसके धूलि से लिप्त होने का कारण तेल आदि के मर्दन का अभाव है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि अपने में रागादि को न करता हुआ उसी स्वभाव से बहु कर्म योग्य पुद्गलों से भरे हुए लोक में वही मन वचन काय की क्रिया करता हुआ उन्हीं अनेक प्रकार के करणों के द्वारा उन्हीं सचित्त अचित्त वस्तुओं का घात करता हुआ कर्म रूपी रज से नहीं बंधता, क्योंकि उसके बंध के कारणभूत राग के योग का अभाव है ना। अभी देखो इसमें कोई प्रश्न कर सकता है कि साहब वो जो बाकी की जो वनस्पतियों का वो घात कर रहा है उसका बंध नहीं होगा क्या। उसके बंध की अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मुख्य रूप से जो बात चल रही है वो उसमें ये सिद्ध करना है कि रागादि भावों के कारण वो होता है। अब अगर उसकी अलग से अपन चर्चा करेंगे तो उस समय वो छेदन वेदन के जो भाव थे वो क्या भाव थे, उनके अनुसार उसका बंध। अनर्दंड, अनर्दंड का तो लगेगा। हाँ उसका बंध अनर्थ का अलग रहेगा। अब इसी अर्थ का पोषक कलश काव्य लिखते हैं, जिसका पद्यानुवाद इस प्रकार है ना, 165 नंबर। हम ये 165। नीचे 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 निकल गया, नीचे निकल गया सर, नीचे रिवर्स करिए और चलिए आगे। हाँ ये है।
लोकय कर्म ततो वस्तु सो वस्तु च परिस्पंदात्मकं कर्म तत् तान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिद चिद व्यापादनं चास्तु तत् रागादीनुपयोग भूमि नयन ज्ञानं भवन केवलम बंधमनेव कुतो अप्यपेत्य महो सम्यक दृगात्मा ध्रुवम। भले ही सब कर्म पुद्गल से भरा यह लोक हो, भले ही मन वचन तन परि स्पंदमय यह योग हो, चिद अचिद का घात एवं करण का उपभोग हो, फिर भी नहीं राग आदि विरहित ज्ञानियों को बंद हो। ये अपन इसका जो है अर्थ कल और पढ़ेंगे दोबारा से, तो अपने को जो हमने पढ़ा है उसकी समरी हो जाएगी, और हमारा ये विश्वास दृढ़ होता चला जाएगा कि वास्तव में क्रियाओं से मैं जो कुछ मान रहा था उसमें मेरा कितना चिंतन में गलत था। तो ये मेरे ख्याल से इसमें कुछ ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, अपन ने वैसे तो एक एक शब्द का अर्थ किया है, और हमारे धीरे धीरे विश्वास में आ रहा है जो बहुत जरूरी है कि हमारे भावों की मुख्य जो है भूमिका होती है, इसलिए उन भावों पर ही नियंत्रण करना। क्रियाएं तो अपने आप नियंत्रित हो ही जाएंगी, और ना भी हो तो जो मुख्य बंध का कारण रागादि हैं उनसे निवृत्ति अवश्य होने लगी। ठीक है सर, तो अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, समय हो गया, ललित जी। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध में जीवान पीछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को पावन सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को इस तार में कोई यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जो कुंदन नैन, तो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं तो सदा देते। जिनवाणी माता की जय। जय।